हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशि राज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं शशि मैथमेटिक रिसर्च सेंटर में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सुबह में मॉर्निंग शिफ्ट में फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं। अब उसका अगले पार्ट पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत से हम जानेंगे आपतित किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत से किसी दी गई सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। इससे कहने का मतलब है कि क्या होता है, दुनिया में जो भी वस्तु है यानी प्रकाश, सूर्य से जो क्या होती है प्रकाश हमें मिलती रहती है। जब टॉर्च बारते हैं उससे प्रकाश मिलते रहते हैं। घर में हम जब करंट आती है तो बल्ब बढ़ती है, उससे भी हमें प्रकाश स्रोत रहता है। प्रकाश स्रोत से कोई भी दी गई सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। अब अगला देखते हैं कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर आपतित किरण जब परावर्तित होकर उसी माध्यम में मुड़ जाती है जिस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। देखिएगा सिंपल सा परावर्तित किरण की जब भी हम कोई रास्ते की ओर जाते हैं तो जिस माध्यम से जाते हैं उसी माध्यम में हम पुनः लौट के चल आते हैं। उसी रास्ते को हम क्या करते हैं, परावर्तित रास्ता या परावर्तित किरण कहते हैं। अब हम जानेंगे अगले, उस दर्पण का नाम बताइए जो वस्तु के पर आवर्धित प्रतिबिंब सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना है। तो वह कौन सा है, तो हमारा अवतल दर्पण होता है। बच्चों आप जानेंगे कि वाहनों में उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है। तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना गया प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। इसकी दृष्टि से क्या होता है, बहुत अधिक होता है तथा लंबी दूरी के वस्तु का अर्ति वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है जिसके बाहर की ओर वर्गित रहते हैं। और इससे जो भी दूरी की वस्तु बनती है एकदम स्पष्ट वस्तु से छोटा और और स्पष्ट बनता है, सीधा बनता है, जिसके कारण हम वाहनों में उत्तल दर्पण के उपयोग में लगाते हैं। बच्चों अब हम जानेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। नाम है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश के किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देख रहे हैं कि हमारे आज के जो माता पिता हैं बच्चे को क्या करते हैं, अच्छे टीचर के यहाँ भेजते हैं कि अच्छे गाइडलाइंस दे, अच्छे रास्ते पर चले। क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम के द्वारा ही कोई गुरुज होता है हमारा। तो एक माध्यम है जिसके द्वारा हमें अच्छाई की ओर ले जाता है। लेकिन दुनिया में बहुत सा ऐसे सारे चीज़ है जिसके कारण हमारे ज़िंदगी को क्या कहते हैं, मार्ग को हमारी विचलित कर जाती है। वह घटना हमारा क्या, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। सिंपल से जानते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जो प्रकाश के किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही क्या, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब जानेंगे हम कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, लेकिन ये विचलन माध्यम और उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, जिसके कारण जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। अतः अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है जो नोट में है। और हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ 8
मीटर प्रति सेकेंड होता है। और निर्वात में ही प्रकाश का चाल अगर हम सेंटीमीटर सेकेंड में जाते हैं तो 3 × 10⁻10 मीटर सेंटीमीटर सेकेंड हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किस प्रकार मुड़ जाती है। तो हम देखते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब यही प्रकाश की किरण सघन से विरल ओर की ओर जाती है तो यह अभिलंब से क्या दूर भागती हुई हमें प्रतीत होती है। यही कारण है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे ओर की ओर जाती है तो यह हमें मुड़ी हुई प्रकार प्रतीत मालूम पड़ती है। अब हम लोग बच्चे जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही समतल सतह में क्या होता है। अब हम जानेंगे स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो स्नेल का जब प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात एक नियतांक होता है, जो इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को ही हम स्नेल का नियम भी क्या कहते हैं। अब हम लोग बच्चों जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। तो जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा बताएंगे जब प्रकाश की किरणें किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपतन कोण की ज्या का अनुपात क्या एक नियतांक होता है। यही हमारा प्रकाश के परावर्तन के अपवर्तन के 2 नियम हैं। अब हम जानेंगे कि किस दर्पण में वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो उल्टा किसी वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब हमारा अवतल दर्पण में बनता है। दूसरा कि किस दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। अगला दर्पण का बिंब ऋणात्मक मान क्यों रखते हैं। तो जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वस्तु सदैव दर्पण के सामने या बाईं ओर ही रखा जाता है, इसके लिए उसका मान ऋणात्मक होता है। अगला उस दर्पण का नाम बताएं जिसका फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण होता है। अब बच्चों हम लोग जानेंगे लेंस की क्षमता क्या कहते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा डिग्री को उसकी क्षमता कहते हैं। चाहे हम दूसरी भाषा में इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता को हम पी से सूचित करते हैं और इसका फार्मूला था P = 1/F। तो बच्चों यहाँ से क्षमता तो कोई भी आदमी अपनी जितनी कैपेसिटी से कम करता है और उसकी जो क्षमता व्युत्क्रम होती है वही हमारा लेंस की क्षमता कहलाती है। अब बच्चों हम जानेंगे किस लेंस की क्षमता धनात्मक है। थोड़ी देर पहले है कि अब उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। देख रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर एक लेंस की क्षमता +020 डायोप्टर है, तो वो कौन सा लेंस है
जिस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि वो लेंस उत्तर है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर लेंस की क्षमता हमेशा घनात्मक होता है और उसकी फोकस दूरी कितना +2 दिया है, तो 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर होता है। 100 में हम अगर 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 0.50 मीटर हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देख रहे हैं बच्चों हम क्या है चश्मा बनाने वाले विभिन्न क्षमता के लेंसों का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो देख रहे हैं कि आज के ज़माना में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, जिसको क्या होता है उम्र बढ़ने की वजह से चश्मा आँखों पर लगाना पड़ता है। जैसे मोबाइल अत्यधिक यूज करने से, टीवी ज़्यादा देखने से बच्चों के आँखों पर बहुत असर पड़ता है। तो इसमें है कि चश्मा बनाने वाले विभिन्न क्षमताओं का लेंस का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं। तो चश्मा बनाने वाले विभिन्न क्षमता के लेंसों का उपयोग हम बीजगणितीय योग के रूप में करते हैं। जैसे बीजगणितीय योग क्या होता है, तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। जैसे ABCD के कोई अक्षर A+B, उसमें अगर 2A लिख दिए तो उसको जोड़ना होता है क्या A+B इंटू 2A प्लस 2A, तो क्या है 3A+B है। तो ये इसका हम क्या मान लें लेंस का क्या लेंस का मान, जैसे में हम क्या P बराबर क्या P1 + P2 + P3 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा आगे तक पहुंच जाएगा, जो हमारा लेंस के क्षमता बनाने में उपयोग किया जाता है। अब जानेंगे प्रकाश का मार्ग किस प्रकार का होता है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश का मार्ग एक सीधी रेखा में होती है। प्रकाश का मार्ग कभी भी न टेढ़ी होती है, न वर्गाकार होती है, न चिपटी होती है। यह जब भी होती है तो एक सरल यानी स्ट्रेट लाइन में होती है। बच्चों ये समझ में आ गई। अब हम जानते हैं कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2 हमारा यही फार्मूला होता है। तो बच्चों ये हमारा क्या है द फैक्ट्री ऑफ स्कॉलर्स SM यानी सिस्टमैटिक मैट्रिक्स क्लास है। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को